क्या कहना चाहो समझिए, मैं और आप एक डिफरेंट लेवल पे हैं। नहीं सवाल जो झुग्गियों में झोपड़ियों में लोग कह रहा रह रहे हैं हूं कि वो अलग आपके है। मन में सवाल आया क्यों? मैं बता रहा हूँ क्यों आया, मैं बताता हूँ क्यों आया। पिछले चंद सालों में, भाई ये नहीं करो पहले नहीं हुआ होगा, पहले भी हुआ है। पिछले चंद सालों में लिंचिंग बढ़ी है। पिछले चंद सालों में गोरक्षा दल के नाम पे कहीं भी लिंचिंग के हवाले प्रधानमंत्री जी ने सख्त अल्फाजों में कहा नहीं कहा। मैं प्रधानमंत्री को पीछे बिल्कुल नहीं ला रहा हूं। नहीं, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ। एक आवाम, दोनों ही है, मैं दोनों क्राइम मानता हूँ। अगर कोई मॉब लिंचिंग करता है वो क्रिमिनल है, वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, उसको सजा मिलनी चाहिए कोई भी। लेकिन इस तरह के जो मामला बढ़े हैं और अगर एक मॉब लिंचिंग हो रही है और आपके नेता जाकर उनको हार पहनाते हैं तो खौफ बढ़ेगा लोगों में। अब ये देखिए कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। आप ये कहना चाहते हैं सरकार उनका साथ दे रही है? बिल्कुल नहीं। आप क्या कहना चाहते हो? मैं अगर उस पर सजा नहीं मिल रही है उनको। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो सजा नहीं मिल रही, इंसाफ नहीं मिल रहा? कम है आपके हिसाब से? कम है जी। ऐसा नहीं है। ये मेरी राय अब मेरा कहना ये है कि आप कैसे सोचते हैं, ये बस सियासी बातें हैं। ये देखिए, विपक्ष करता है ये बातें तो ठीक है, ये विपक्ष का काम हमेशा से है। देखिए, मैं आज आपको बताता हूं, 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत चल रही है। आज तक भी विपक्ष ने मोदी जी की तारीफ करी है? नहीं करेंगे वो। नहीं करेंगे, वो गलत बात है ना। नहीं करेंगे। नहीं, आप फिर आपको उनकी बुराई करने का भी अधिकार नहीं है। जब आप अच्छा ही नहीं कर सकते, अच्छे कार्य को अच्छा नहीं कह सकते, तो बुरा कार्य करने का भी अधिकार आपके पास नहीं है। मेरा कहना क्या है कि आप अच्छे को अच्छा कहिए और खराब को खराब कहिए। अगर मोदी जी, अगर अब मुसलमानों के हवाले से मुझे तकलीफ हो रही है ये आज कि जितनी सुविधाएं, जितनी योजनाएं मुसलमानों को मिल रही है, तो मुसलमानों के जो लीडरान है उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे? तो नहीं, मसला ये तो मैंने वहीं से बात शुरू की थी। लीडरान कहाँ है मुसलमान के? अगर मुसलमान लीडरान नहीं है तो शायद किसको माने? नहीं, तो आप मुसलमानों को इस बारे में, मेरे पास कितने मुसलमान ऐसे आते हैं, कहते हैं कि हमको घर बना, प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बने हैं उनके। किसी ने कहा कि हमको अनाज मिल रहा है, कोई कह रहा है कि हमको एजुकेशन के अंदर ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो देखिए, कोई सरकार होती है ना जो कोई कार्य कर रही होती है, उसको अप्रिशिएट करने की आदत डालिए। और मुझे लगता है कि जब हम अप्रिशिएट करने लगेंगे तो उसका हमको सबको फायदा मिलेगा। और मुझे लगता है कि आज जो भारत है ना, ये इस बदलते भारत का जो बिल्कुल माहौल है ना, वो मुझे लगता है कि आज हम बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से तरफ जा रहे हैं। आज हमें उस तरफ जाना है कि जिससे कि हम सब एक हो जाएं। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी मैं संवाद का आदमी हूं, डायलॉग का आदमी हूं। अभी पिछले दिनों से हमने 5 डायलॉग करे हैं इन्हीं बातों को लेकर। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी पहली बार यहां मेरे पास आए, इसी जगह पे इमाम हाउस में मुझसे मुलाकात करी, हम बैठे। फिर उसके बाद उस वक्त में मदरसों के हवाले से बात चल रही थी। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप मेरे मदरसे में भी, हमारा एक मदरसा है दिल्ली का सबसे पुराना, कारी सुलेमान साहब का, मैंने कहा वहाँ एक बार आप चलिए। उनको मैं लेके भी गया। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि डायलॉग जो है, संवाद जो है, वो आपस में गलतफहमियों को दूर करता है। तो अभी हमने 5 डायलॉग किए हैं। अभी 24 जुलाई को हमने हरियाणा भवन में किया। हमने जो डायलॉग किया जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी रहे, जिसमें हमने देश के 60 मुख्तलिफ जगहों से उलमा, आइम्मा को बुलाया और 3.5 घंटे हमारी इन सब जितनी बातें आप कर रहे हैं ना, इन सब बातों पे चर्चा हुई। तो मकसद करने का ये है कि जब हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तभी गलतफहमियां दूर होंगी। लेकिन क्या इस तरह के जो सियासी जो लोग हैं, जो डराने का काम कर रहे हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान खौफ में है, अरे क्या मुसलमान को खौफ किस चीज़ का, मुझे ये बताइए। अरे मुसलमान, देखिए उमर साहब, मैं बिल्कुल गैर सियासी इंसान हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं है। तो फिर आप जैसे लोग भी अगर ऐसे बोलेंगे तो उससे क्या मैसेज जाएगा समाज को? नहीं, लेकिन हम हकीकत से आंखें नहीं बंद कर सकते। नहीं, क्या हकीकत है? क्या डर आया है? नहीं, आपको कहाँ डर लग रहा है? किस बात से डर लग रहा है? मुझे बताइए। चलिए,
मेरा हालांकि मसला बाबरी का था, बाबरी से कैसे बाबरी माहौल वाला बदलेगा। मामला वो तो हाँ। क्या बीजेपी है? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं। वो तो टीएमसी पार्टी मैं इसीलिए है, कह ममता रहा हूं। बनर्जी की हुकूमत है। तो मेरा- नहीं, बाबरी मस्जिद मुझे बताइए, पॉलिटिकल मामला है ये। बिल्कुल। तो आपने सवाल किया था मुझसे, हाँ। बाबरी मस्जिद कहाँ बन रही है? मुर्शिदाबाद में। वहाँ हुकूमत किसकी है? ममता बनर्जी की। वो पार्टी में किसकी है? ममता बनर्जी मैंने की। अपने पूरे नहीं, आप सुनिए, मैंने पूरे नहीं, कॉन्वर्सेशन नहीं, में मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ही नहीं लिया। मैंने मैं बता रहा हूँ ना तो आपको। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ मैं ये कि बता क्या उस रहा बाबरी हूँ से कि मुसलमानों को लॉ फायदा एंड ऑर्डर होगा? किसके पास है? स्टेट का ममता बनर्जी चीफ के मिनिस्टर पास। के पास, बिल्कुल। ममता बनर्जी के पास। तो क्या ममता बनर्जी करवा रही है उस काम को, या देखिए, कौन अभी- करा रहा है? अभी देखिए, बहुत सवाल ये कबल है- वक्त कहना होगा कि उसको किसकी सरपरस्ती नहीं, हासिल लेकिन खुलेगा। जिसकी भी सरपरस्ती है, हाँ। ठीक है। हमारा बिल्कुल। कहना है कि आपसी माहौल, देश का आपसी सौहार्द बनाए रहना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा मकसद वही है, इसलिए मैं उस मसले में, उस डिबेट पे नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरा ये है कि कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरह के हालात कई बार होते हैं और बहुत सारे देखिए, मामलों में, मैं मुझे आपको बताइए, बताऊं, हालात मुझे- के मुझे मामले में मैं आज आपको बताता जी। हूँ, सरकार जिम्मेदार नहीं हुआ करती है। मैं किसी को जिम्मेदारी नहीं दे रहा सरकार का अपना काम होता है, हूँ। जी समाज का अपना काम होता है, और समाज के जो धर्मगुरु होते हैं उनका अपनी अलग जिम्मेदारी होती है। तो मैं कहता हूं कि अगर सियासत के मामलात में सियासी लोग जाने, लेकिन मजहब के मामलात में मजहबी लोगों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल। और मैं आपके पास आने का मेरा मकसद ही ये था कि जो नई बाबरी बन रही है, मुसलमानों को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या हम फिर से 80 अरे 90 की मस्जिदों की दहाई में जा कमी रहे है हैं? आपके पास? बिल्कुल नहीं है। 5.5 लाख बिल्कुल मस्जिदें नहीं आज है। के वक्त तो में। मैं यही आवाज, अभी आपको कौन यही सी आवाज मुल्क के मुसलमानों तक पहुंचाना नहीं, चाह कोई रहा हूं मुसलमान कि बाबरी कोई नहीं मुसलमान चाहिए हमें। नहीं, कोई मुसलमान नहीं चाहता कि बिल्कुल, बाबरी मस्जिद बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। मस्जिद बने, हाँ। अल्लाह का घर है, आप अल्लाह के मुझे- नाम से बने, बिल्कुल। तो ना हमारा- कि हम ये इसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि ये बाबर का हिंदुस्तान नहीं है, नहीं ये आज का हिंदुस्तान है। हमको बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए। आज का हिंदुस्तान भारत किसका है? हमारा है, सबका है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। एक, क्योंकि मोदी जी ने सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास ये जोड़ा हुआ है। इसी से जुड़ा हुआ है ये भारत, इसी से हम सब एक हैं और हमें एक होकर रहना है। हमें भारत को मजबूत करना है और भारत की जो तरक्की है उसमें हम सबको अपनी हिस्सेदारी देनी है। तो अब ये जो बाबरी का इशू और शोषा छोड़ा गया है, हिंदुस्तान का एक आम मुसलमान इसको कैसे रिएक्ट करे? आप उसको क्या पैगाम मुसलमान देना इत्तेफाक चाहेंगे? नहीं करता, मुसलमान को सब क्या पता है। पैगाम देना चाहते हैं उन्हें? मुसलमान ऐसी बातों से परहेज कर रहेगा। मुसलमान को सबको पता है कि ये सब सियासी मसले हैं। मुसलमान पढ़ लिख चुका है, वो ऐसे मसलों में नहीं उलझेगा। और ना ही आपने सुना होगा किसी मुसलमानों से कि मुसलमानों ने इसके लिए इसकी तायद करी हो। तो वहाँ जो भीड़ थी, मुझे उस चीज़ से डर है। इतनी जो भीड़ वहाँ आ गई अचानक, और अगर इसको मोबिलाइज किया गया तो क्या हम फिर से 80-90 की दहाई में पहुँच जाएंगे? ऐसा लग रहा है आपको? नहीं 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 नहीं, हमें आज का जो भारत है बिल्कुल वो भारत नहीं है। आज का जो भारत है, आज के जो भारत की जो मिजाज है वो सौहार्द है, वो इख्तलाफ नहीं है। और कोई भी आदमी इस समय इख्तलाफ नहीं चाहता है, झगड़ा नहीं चाहता है। हर आदमी अपनी तरक्की, अपने काम, अपने चीज़ों में जो लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों से नज़रअंदाज करना चाहिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो बाबर को या बाबरी को दोबारा से जिंदा करके सियासत कर रहे हैं, हम उनकी मुखालफत करते हैं। हम कोई भी भारत का मुसलमान, मुझे लगता है कि इस बात की कोई उनसे इस बात से इत्तेफाक नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब। हमने यही मुहिम चलाई है कि हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानी मुसलमान को बाबर का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए। आप मस्जिद बनाइए, खुदा के नाम पे बनाइए, अपने नाम पे बना लीजिए, इबादत कीजिए, क्योंकि मस्जिद सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए। ये मस्जिद, ये मुहिम जो है वो खैर बिल्कुल पूरी तरह से सियासी है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे उम्मीद है कि मुसलमानों तक आपका ज़रूर पहुँचेगी। मेरी बात मुसलमानों तक नहीं पहुंचेगी, मेरी बात पूरे हिंदुस्तान में सब तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये बाबरी का मसला जो है थोड़ा मुझे लग रहा है कि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए। यकीनन पहुंचेगी। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान दोबारा से बाबरी मस्जिद बने उससे इत्तेफाक नहीं करता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।